जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं घर में टॉयलेट संबंधित वास्तु दोष के बारे में। जब भी हम किसी वास्तु दोष की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिस ऑब्जेक्ट के वास्तु दोष की बात कर रहे हैं उसका गुण धर्म क्या है, उसका एट्रीब्यूट क्या है और वो किस दिशा में है, क्योंकि जिस दिशा का गुणधर्म हमें पता होगा तो ही हम उसे डिकोड कर पाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि टॉयलेट जब हमारे घर में पर्टिकुलर दिशा के अंदर होता है तो उस दिशा से प्रभावित हमें वो किस प्रकार से करता है, और यदि गलत दिशा में बना हुआ है तो हम उसे किस प्रकार से ट्रीट कर सकते हैं, इस बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो जल तत्व की दिशाएं हैं, यानी जो वाटर एलिमेंट जोन है, उसमें यदि टॉयलेट आ जाए तो वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है और उसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जल तत्व की दिशा आती है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा, जो कि उत्तर से थोड़ा सा लेफ्ट साइड के अंदर होती है, 22.5 डिग्री की दिशा होती है। इस दिशा के अंदर यदि टॉयलेट बन जाता है तो ये हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को प्रॉब्लम में डाल सकता है, क्योंकि ये दिशा होती है अट्रैक्शन की, चार्म की, बेड प्लेजर की दिशा होती है। इस वजह से इस दिशा में यदि टॉयलेट आ जाए तो कहीं ना कहीं इनके रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में आती है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में टॉयलेट आ जाए तो वो कैसे आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। देखिए, उत्तर दिशा क्या दिखाती है, ये कुबेर की दिशा है। मनी, ग्रोथ, प्रमोशन, सेल्स, अपॉर्चुनिटीज, फ्रेंचाइजीज, इनको ये रिप्रेजेंट करती है, ये इनके कारक तत्व हैं। तो यदि इस दिशा में टॉयलेट आ जाता है तो आप यदि जॉब के अंदर है या जॉब की तलाश कर रहे हैं तो नए अवसर आना बंद हो जाते हैं। जॉब के अंदर है और प्रमोशन की सोच रहे हैं तो प्रमोशन आपका अटक जाता है। ऑल ओवर मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है जब भी उत्तर दिशा के अंदर टॉयलेट आती है। उसके बाद में दिशा आती है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर उत्तर पूर्व दिशा, जो कि उत्तर से थोड़ा सा राइट साइड में होगी। इस दिशा में यदि टॉयलेट आती है तो घर के अंदर हमें हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं, यानी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी बार बार हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ये दिशा हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है, इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ सदस्य, जो घर के जो सदस्य होंगे, उनका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होने लग जाएगा और रिकवरी बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि ये रिकवरी की दिशा होती है। फिर उसके बाद में दिशा आती है नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व दिशा, जिसे हम ईशान कोण बोलते हैं। यदि ईशान कोण में टॉयलेट बन जाता है तो इसका कभी भी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता और घर के अंदर किसी एक सदस्य को कैंसर जैसी बड़ी डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इस दिशा में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, और यदि है तो उसको कंप्लीटली हमें बंद कर देना चाहिए, ये एकमात्र उपाय है। अब हम बात करते हैं रिमेनिंग जो हमने डिस्कस किया है 3 डायरेक्शन, उनके बारे में बात करते हैं कि जल तत्व की दिशा के अंदर, जल तत्व के जोन के अंदर जब भी टॉयलेट आ जाए तो आप क्या कर सकते हो ट्रीटमेंट के तौर पर। आप टॉयलेट सीट के चारों तरफ ब्लू कलर की टेप लगा सकते हो, और यदि आप परमानेंट इलाज करना चाहो तो एल्यूमिनियम की स्ट्रिप जो 1 इंच की आएगी, वो खड़ी स्ट्रिप आपको जमीन के अंदर आपको लगानी है सीट के चारों तरफ। यदि ये ट्रीटमेंट आप कर लेते हो तो वाटर एलिमेंट में बने हुए टॉयलेट का वास्तु के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट हो जाता है और आपको कोई भी गलत परिणाम देखने को नहीं मिलता। उसके बाद में हम बात करते हैं एयर एलिमेंट की, यानी वायु तत्व की दिशा के बारे में। एयर एलिमेंट में सबसे पहले दिशा आती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, यानी पूर्व उत्तर पूर्व दिशा। इस दिशा में टॉयलेट आ जाए तो क्या होता है कि घर के अंदर हैप्पीनेस चली जाती है, घर के अंदर उदासीनता छाने लग जाती है, क्योंकि ये दिशा किसको दर्शाती है, इस दिशा के जो गुणधर्म है वो है हैप्पीनेस, जॉय। तो यहाँ से खुशियाँ जाने लग जाती है। और इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है चाइल्ड बर्थ होने में। घर के अंदर चाइल्ड बर्थ नहीं हो पाता क्योंकि ये दिशा रिक्रिएशन की है। तो कहीं ना कहीं इस दिशा में बना हुआ टॉयलेट भी हमें वास्तु दोष क्रिएट करता है। उसके बाद में आती है दिशा पूर्व दिशा, ईस्ट डायरेक्शन। यदि पूर्व दिशा में टॉयलेट बन जाता है तो यहाँ क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, इस दिशा में टॉयलेट बनने से हमारे जो भी कनेक्शन है, हमारे जो भी सोशल सर्कल है, वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाता है। लोगों से जो हमारी कनेक्टिविटी है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। गवर्नमेंट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हमें यहाँ देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये दिशा सूर्य की दिशा है और ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए इस डायरेक्शन में टॉयलेट होने से ये सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। यदि आप नेटवर्किंग का काम करते हो तो ईस्ट में टॉयलेट होना आपके लिए बेहद ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन नेटवर्किंग को दर्शाती है, कनेक्शन को दर्शाती है। तो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर टॉयलेट होना वास्तु दोष क्रिएट करता है। उसके बाद में दिशा आती है ईस्ट साउथ ईस्ट, यानी पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा। यदि इस दिशा में टॉयलेट आता है तो क्या होता है कि आदमी किसी भी चीज़ का डिसीजन नहीं ले पाता, मंथन नहीं कर पाता, एनालिसिस नहीं कर पाता। जो एयर एलिमेंट है उसकी जो 3 दिशाएं हैं उसके अंदर टॉयलेट का हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं,
इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपकी टॉयलेट सीट है उसके चारों तरफ आपको ग्रीन कलर की टेप लगानी है सीट के चारों ओर। और यदि आप परमानेंट इलाज करना चाहो तो आपको स्टील की स्ट्रिप जो कि 1 इंच की पत्ती होती है वो आपको ज़मीन के अंदर टॉयलेट सीट की चारों ओर लगा देनी है, जिससे आपका जो एयर एलिमेंट है वो बैलेंस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अग्नि तत्व की, यानी फायर एलिमेंट का जो जोन है उसके अंदर टॉयलेट आती है तो हमें कैसे इफेक्ट करती है। फायर एलिमेंट का जोन स्टार्ट होता है साउथ ईस्ट से, जिसे हम बोलते हैं आग्नेय कोण। साउथ ईस्ट के अंदर जब टॉयलेट आती है तो हमें केस से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, जैसे अचानक से हमारा पेमेंट का ब्लॉक हो जाना, कैश का डूब जाना, ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है क्योंकि दिशा कैश को रिप्रेजेंट करती है। साउथ ईस्ट में टॉयलेट आने से इनिशिएशन नहीं हो पाती किसी भी काम की, जो शुरुआत हम करना चाहते हैं वो शुरुआत नहीं हो पाती क्योंकि ये दिशा इनिशिएशन को दर्शाती है। लाइफ में जो स्पार्क है वो स्पार्क कम होने लग जाती है, यानी हम जो काम करने की जो हमारे अंदर एनर्जी होती है वो एनर्जी लो होने लग जाती है जब भी साउथ ईस्ट के अंदर टॉयलेट हमें देखने को मिलती है। ऑल ओवर केस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है दिशा। उसके बाद में दिशा आती है साउथ साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण दक्षिण पूर्व दिशा। इस दिशा में यदि टॉयलेट आ जाए तो हमारे घर के अंदर क्या होता है कि अथॉरिटी को लेकर, पावर को लेकर झगड़े बढ़ जाते हैं। घर के सदस्य आपस में झगड़ने लग जाते हैं अथॉरिटी को लेकर, और करेज जो होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है वो घर के सदस्यों का बिल्कुल लो होने लग जाता है जब भी साउथ साउथ ईस्ट के अंदर टॉयलेट हमें देखने को मिलती है। फिर दिशा आती है साउथ डायरेक्शन, यानी दक्षिण दिशा। जब भी घर की साउथ डायरेक्शन के अंदर टॉयलेट आ जाए तो ये घर की जो फेम होती है, जो वर्चस्व होता है, जो नाम होता है, उसको खराब कर सकती है क्योंकि ये जो दिशा है दक्षिण, ये फेम को रिप्रेजेंट करती है। और यदि कोई पॉलिटिशियन है तो उसके लिए ये दिशा का अच्छा होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये दिशा पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करती है, नाम को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ वास्तु दोष होने से व्यक्ति को हायर अथॉरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वो हायर अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है, मंगल की दिशा है ये। आपका जो कैश है, आपका जो धन है, वो पानी की तरह यहाँ पे बहने लग जाएगा जब भी दक्षिण दिशा के अंदर टॉयलेट आ जाए। इसके बाद में हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, कि जब भी अग्नि तत्व जो है, फायर एलिमेंट जोन है, इस जो जोन की हम बात करिए, इस दिशा में टॉयलेट हो तो हम क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, यदि आप टेप लगाना चाहो तो रेड कलर की टेप आप कुछ सीट के चारों ओर लगा सकते हो, और परमानेंट आप इलाज करना चाहो तो आपको क्या करना है, कॉपर स्ट्रिप काम में लेनी है 1 इंच की, और सीट के चारों ओर आपको लगा देना है, जिससे आपका साउथ जोन के अंदर टॉयलेट जो बना हुआ है वो पूर्णतया बैलेंस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पृथ्वी तत्व की, अर्थ एलिमेंट की, जिसकी दिशा आती है साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट टॉयलेट के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन मानी गई है क्योंकि ये दिशा किसको दर्शाती है, ये दिशा खुद, इसका जो गुणधर्म है वो है डिस्पोजल का। इसलिए साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट होना अच्छा माना जाता है। उसके बाद में सेकंड डायरेक्शन आती है आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि हम नैऋत्य कोण भी जिसको हम बोलते हैं। इस दिशा में टॉयलेट आने से क्या होगा, हमारे घर में जो प्रेम है, जो लव है, जो बॉन्डिंग है रिलेशन की, वो खराब होने लग जाएगी क्योंकि ये दिशा क्या है, बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करती है, पितरों की हमारी दिशा है। तो इस दिशा में टॉयलेट आना कहीं ना कहीं हमारे घर का जो एक बॉन्ड है उसको कमज़ोर कर सकती है, रिलेशन के अंदर प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। तो अर्थ एलिमेंट में साउथ साउथ वेस्ट तो होगी, बढ़िया डायरेक्शन हो गई, और साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनी है तो आप क्या कर सकते हो, येलो कलर की टेप आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और स्ट्रिप की हम बात करें तो आप यहाँ ब्रास की स्ट्रिप काम में लेनी है आपको। फिर लास्ट में आता है आपका स्पेस एलिमेंट। तो स्पेस एलिमेंट में सबसे पहले दिशा हम बात करते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट के बारे में, यानी पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा। ये दिशा होती है एजुकेशन की, नॉलेज की, हाउ टू नो, कि आप किसी चीज़ के बारे में कैसे जानते हो, इन सारी बातों को दर्शाती है। माँ सरस्वती की ये दिशा है। तो इस दिशा के अंदर यदि टॉयलेट आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं आपके नॉलेज को कमज़ोर करता है, एजुकेशन प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाती। तो जब भी आप किसी घर के अंदर एजुकेशन से रिलेटेड, नॉलेज से संबंधित आपको प्रॉब्लम दिखाई दे तो आपको इस दिशा के अंदर जरूर गौर करना चाहिए कि कहीं टॉयलेट तो नहीं है। कौन सी दिशा, वेस्ट साउथ वेस्ट। इस दिशा में टॉयलेट होने से ऑल ओवर जो है एजुकेशन, नॉलेज को इफेक्ट ये करती है। उसके बाद में दिशा आती है वेस्ट डायरेक्शन, यानी पश्चिम दिशा, जो कि प्राप्तियों की दिशा है, गेन्स को दर्शाती है, प्रॉफिट को दर्शाती है। तो पश्चिम दिशा में यदि टॉयलेट आ गई तो ये आपके प्रॉफिट्स को कमजोर कर देगी। जो गेन्स होंगे, वो जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिल नहीं पाएगा। आपकी प्राप्तियां जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। उसके बाद में दिशा आती है एक
वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यानी पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा। ये दिशा भी टॉयलेट के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। क्यों मानी गई है? क्योंकि ये दिशा क्या दर्शाती है? ये ड्राइनेस को दर्शाती है, डिटॉक्सिफिकेशन को दर्शाती है, डीमोटिवेशन को दर्शाती है, डिप्रेशन को दर्शाती है। जब भी इस दिशा के अंदर टॉयलेट होता है तो ये सारे जो गुण धर्म है ये क्या होते हैं? डिस्पोज हो जाते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का बेडरूम यहाँ पे आ जाए, यदि कोई व्यक्ति इस दिशा में सोने लग जाए तो वो सारी इन चीज़ों का वो शिकार हो सकता है। वो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, वो व्यक्ति डीमोटिवेट हो सकता है, उसका जो नेचर है वो ड्राई हो सकता है, क्योंकि इस दिशा के एक गुण धर्म है। जब भी पुराने राजा महाराजा होते थे उनके यहाँ कोप भवन होता था तो वो इस दिशा के अंदर बनाया जाता था, क्योंकि इस दिशा के गुण धर्म है, ये कोप भवन को रिप्रेजेंट करने वाली है। तो यहाँ टॉयलेट बनाना अच्छा होता है। फिर दिशा आती है आपके नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम दिशा। ये दिशा होती है आपके बैंकिंग की, सपोर्ट की, एडमिनिस्ट्रेशन की, और ये मूड स्विंग को रिप्रेजेंट करती है। तो इस दिशा में जब टॉयलेट बनता है तो आदमी को बैंक से रिलेटेड कोर्ट इशू, लीगल इश्यूज ये यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या करना है कि स्पेस एलिमेंट की जब हम बात करते हैं, आकाश तत्व की हम बात करते हैं, इस दिशा में यदि टॉयलेट आ जाए तो आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट के तौर पर वाइट कलर की टेप यूज करनी है। और स्ट्रिप की हम बात करें तो यहाँ आप आयरन की स्ट्रिप टॉयलेट सीट के चारों ओर लगा सकते हो। इस प्रकार से आप जो भी है, हमने बात करी जल तत्व की, वायु तत्व की, अग्नि तत्व की, आकाश तत्व की, पृथ्वी तत्व की, ये जो 5 एलिमेंट हमने कवर किए हैं, इन सारी दिशाओं के अंदर यदि आपके टॉयलेट है तो आपको ये प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो आप खुद इस वीडियो के माध्यम से घर बैठकर आराम से ट्रीटमेंट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान क्या होना चाहिए? डायरेक्शन का जो कैलकुलेशन है वो आपको अच्छे से होनी चाहिए। आपको क्या करना है, घर के सेंटर के अंदर खड़ा होकर फिर आपको डायरेक्शन चेक करनी है। तो टॉयलेट के लिए घर में जो बेस्ट डायरेक्शन, जो श्रेष्ठ दिशा मानी गई है, वो मानी गई है साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इन 2 दिशा के अंदर टॉयलेट का होना अच्छा माना जाता है। और यदि दिशा डिफरेंट है, गलत दिशा में टॉयलेट बना हुआ है, तो आप इस प्रकार से अपने टॉयलेट सीट को ट्रीट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वास्तु का छोटा सा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और जो भी आपके नोन हैं उनको ये आप महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर सकते हो, क्योंकि आपके द्वारा शेयर किया गया ये वीडियो हो सकता है कि उनके जो भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन कर सके। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।